हेलो बच्चों, देखिए हमारे सामने जो प्रश्न है वो प्रश्न हमसे क्या कह रहा है। साइन कोष्टक में कॉट इनवर्स कोष्टक में कॉस कोष्टक टेन इनवर्स एक्स का सरलतम रूप है। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर इस प्रश्न की मुख्य धारणा की बात करेंगे। अगर हम बात करें इस प्रश्न की मुख्य धारणा की, तो हमारा जो टेन थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, लंबवत बटे आधार के। इसी प्रकार जो हमारा कॉस थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, आधार बटे कोण के। और हमारा कॉट थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, आधार बटे लंबवत के। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न को। हम क्या करेंगे, मान लेते हैं मान लेते हैं हम क्या, कि जो हमारा टेन इनवर्स एक्स है वो थीटा के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक्स होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, टेन थीटा के। और हमें पता है कि जो टेन थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, लंबवत बटे आधार के। तो इसी के ऊपर हम क्या करेंगे, एक त्रिकोण बनाएंगे। त्रिकोण हम यहाँ पर इस तरीके से एक त्रिकोण बनाएंगे, और यहाँ पर ये हमारा थीटा हो गया, और यहाँ पर लंबवत कितना हो गया, हमारा एक्स हो गया। तो हमारा जो आधार होगा वो एक हो जाएगा, और हमारा कोण कितना हो जाएगा, हमारा जो कर्ण होगा, सॉरी कर्ण कितना हो जाएगा, हमारा एक्स की घात 2 प्लस 1 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस प्रश्न में हमने क्या करा है, इस 10 को कॉस में बदला है। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं साइन कॉट इनवर्स कॉस थीटा कोष्टक में। ठीक है, ठीक है, इसको हमने ये लिख लिया। अब हमें क्या करना है, इस कॉस को कॉट में बदलना है। ठीक है, तो उसको बदलने के लिए हमें पता है कि जो कॉस थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, आधार बटे कर्ण के बराबर होता है, यानी कि 1 बटे वर्ग में हमारा एक्स, वर्गमूल हमारा किसका, एक्स की घात 2 प्लस 1। ठीक है, तो यहां पर हम इसको लिख सकते हैं साइन कोष्टक में कॉट इनवर्स 1 बटे कॉस थीटा किसके बराबर है, वर्ग में एक्स की घात 2 प्लस 1 के बराबर है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम मान लेते हैं कि ये जो अभी तक हमने थीटा माना था, तो कॉट कॉट 1 बटे वर्गमूल एक्स की घात 2 प्लस 1 को हमने फाई मान लिया। ठीक है, हमने फाई मान लिया। ठीक है, तो अब हमारा क्या है, ये क्या हो गया, 1 बटे वर्गमूल एक्स की घात 2 प्लस 1 किसके बराबर हो गया, कॉट फाई के बराबर हो गया। ठीक है, और यहीं पर अगर हम देखें, जो हमारा यहीं से अगर हम निकालें साइन फाई को, तो हमारा जो साइन फाई होगा, सॉरी यहाँ पर फाई आएगा, तो हमारा जो साइन फाई होगा वो किसके बराबर होगा, हमें पता है किसके बराबर होता है, लंबवत बटे कर्ण के। ठीक है, यानी कि यहाँ पर अगर हम इसका एक त्रिकोण बनाएं, तो ये हो गया हमारा, ये हमारा फाई हो गया, और हमारा जो लंबवत हो गया वो कितना हो गया, एक्स की घात 2 प्लस 1, आधार हमारा 1, और ये हमारा कितना हो जाएगा, एक्स की घात 2 प्लस 1 प्लस 1, इसका मतलब ये हो गया बराबर एक्स की घात 2 प्लस 1, सॉरी 2 प्लस 2। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर कितना आया, साइन फाई एक्स की घात 2 प्लस 1 बटे वर्गमूल में एक्स की घात 2 प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा साइन फाई निकल करके आया वो कितना निकल करके आया, वर्ग में एक्स की घात, यहाँ पर एक्स की घात 2 प्लस 1 बटे वर्ग में ही एक्स की घात 2 प्लस 2। ये ही हमारा क्या हो गया, उत्तर। अगर हम देखें सही विकल्प की बात करें, तो इसमें जो हमारा सही विकल्प होगा वो कौन सा होगा, वो हमारा होगा विकल्प, यहाँ पर हमारा चौथा विकल्प सही होगा, क्योंकि हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, एक्स की घात 2 प्लस वर्ग में अपॉन, सॉरी बटे एक्स की घात 2 प्लस 2, यानी कि हमारा चौथा विकल्प यहाँ पर क्या हो गया, सही हो गया। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इसका उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।